Hello everyone, welcome back to the channel of Simran Ayas, and here I am with your new topic under your polity series polity formula by Pamela ma'am. और गाइस हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया कि 25 to 30 आर्टिकल कैसे लर्न कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि 25 to 28 आर्टिकल क्या कहते हैं, और आज हमारी बारी है कि मिनॉरिटीज़ को समझें। मिनॉरिटीज़ क्या डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं, क्या ये कितने तरीके की मिनॉरिटीज हमारी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो लेट्स डिस्कस गाइस, दैट इज योर आर्टिकल नंबर 29 वेयर व्हाट इट सेज गाइस, इट टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द मिनॉरिटीज ऑन थ्री टाइप्स। कहते हैं हमारी ना तीन तरीके की मिनॉरिटीज हम लोग बना सकते हैं। दैट इज योर लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। The citizens having a distinct language, script and your culture have right to conserve themselves. वो linguistic basis पे हो सकता है, वो script basis पे हो सकता है, वो culture basis पे हो सकता है। So guys, जैसे linguistic, जैसे बोला जाता है कि वाल्मीकि भी एक language है। टुल्लू जो कि शिल्पा शेट्टी भी बोलते हैं इज योर लैंग्वेज, बहुत कम लोग उसको बोलते हैं। सो वी हैव अ राइट टू कंजर्व आवर सेल्फ इफ वी हैव डिस्टिंक्ट LSC, and the LSC stands for guys language, script and your culture. This is the beauty of your learn by maps guys, कि ट्रस्ट मी ऑन दिस कि क्या होता है जब हम लोग खुद अपने आप से पढ़ते हैं या फिर हम लोग किसी कंटेंट, रैंडम कंटेंट को हम यूट्यूब पे देखते हैं, तो जर्नली होता क्या है, दे हैव अ बुक देम विद देमसेल्फ एंड दे स्टार्ट रीडिंग, they start converting your English into their Hindi, which is not required. What is required is to understand it कि क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, क्या minority defined है constitution में? So no guys, the minorities are not defined into the constitution. Yes, the it grants the protection on the two bases, that is your religious minorities and linguistic minority. दो तरीके की minority mention ज़रूर है। तो दिस इज द गाइज मैटर ऑफ द फैक्टर्स कि आप लोगों ने जब किसी सोर्स को रेफर करना या किसी इंस्टीट्यूट या फिर आप कोचिंग के लिए आप जो है चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप लोगों को इतनी बारीकी से बताएं और कीवर्ड्स को समझाएं। दैट इज हाउ यू एक्चुअली इवेलुएट द पैरिटी कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है। ठीक है, नहीं तो इंग्लिश नहीं कन्वर्ट करनी चीज़ों के अंदर। सो गाइज नेक्स्ट इज योर आर्टिकल नंबर 30। हमने 28 के बारे में बात की थी। 28 was your religion, educational institution. So as with your article number 30, ये religious education था हमारा, educational institutions था, ये minority educational institutions है। हम हमारे लिए educational institutions को बना सकते हैं religion को promote करने के लिए और minorities को promote करने के लिए। So guys, this is the right of the minorities to establish and administer the educational institutions. हाँ, बट जो स्टेट फंडेड है कम्प्लीटली वो वहाँ पे नहीं होता। जो गवर्नमेंट है, हम लोगों के स्कूल्स हैं या कुछ भी हैं, वहाँ पे गाइस हम लोगों का क्या रहता है, व्हाट इज द ट्रू फैक्टर्स। सो उस चीज़ को गाइस आप लोगों ने याद रखना है। एंड गाइस नेक्स्ट आर्टिकल इज योर आर्टिकल नंबर 31. 31 is your right to property which has been repealed by your 44th amendment 1978. हम लोगों ने ना इस सीरीज के अंदर बहुत अच्छे से पहले भी बात की है कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के जैसे ही हमारे प्रॉपर्टी राइट्स इंक्रीज होते हैं, हमारी डेवलपमेंट भी डिक्रीज हो जाती है। चाइना जहाँ पे हमारी कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, और जहाँ पाकिस्तान जहाँ पे राइट्स बहुत ज़्यादा है प्रॉपर्टी, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम है। इंडिया में दोनों ही एवरेज है। तो वही है गाइस हम लोगों का, एंड इसी रीज़न की वजह से, डेवलपमेंट रीजंस के कारण ही हम लोगों ने हमारे राइट टू प्रॉपर्टी रिपील कर दिया था 44th अमेंडमेंट में। इसके बाद गाइस आप लोगों के साथ मैं वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पे मैं पूरी राइट टू प्रॉपर्टी को इन सीक्वेंस समझाऊँगी, क्या एक्चुअली एजेंडा था आर्टिकल नंबर 39B एंड C क्या कहता है हम लोगों का। सो टिल देन गाइस, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।